नीट का पेपर देने के बाद में सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला यही सवाल है कि क्या कट ऑफ जाएगा? अब देखिए अलग-अलग इंस्टीट्यूट का, अलग-अलग टीचर्स का, अलग-अलग स्टूडेंट का अपना अलग-अलग मानना होता है। भई पेपर का जो टफनेस लेवल होता है ना, वो स्टूडेंट टू स्टूडेंट भी वैरी करता है। वही पेपर एक बच्चे के लिए आसान है और वही एक बच्चे के लिए टफ हो जाता है। लेकिन अगर हम नॉर्मलाइज़ेशन करें, तो हम ये कह सकते हैं कि भैया बायो का पेपर बहुत ईज़ी था। क्या रीज़न है उसके समझ लेते हैं। सबसे पहली बात कि असर्शन रीज़न टाइप के कोई सवाल नहीं है। एक सिंगल क्वेश्चन नहीं है कि 10-12 सवाल असर्शन रीज़न वाले होते तो टफ होते हैं वो। स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन नहीं पूछे गए। पेडिग्री एनालिसिस का कोई सवाल ही नहीं पूछा गया। हार्डी बिनबर इक्विलिब्रियम का कोई सवाल नहीं, यानी जहां पर न्यूमेरिकल्स होते थे वहां से कोई सवाल पूछा ही नहीं गया जहां से टफ सवाल बन सकते थे। फिजिक्स का पेपर भी ज्यादातर बच्चे ही बता रहे हैं कि भाई अगर आपने पीवाईक्यू कर रखे और कई सारे क्वेश्चन सीधे सीधे आए। एनर्जी के मतलब क्वेश्चन सीधे फॉर्मूला बेस ही पूछे गए, पावर के क्वेश्चन, एनर्जी के क्वेश्चन। केमिस्ट्री में फिजिकल थोड़ा सा बता रहे हैं कि लेंदी था, बाकी चीजें बहुत एकदम सिंपल सी दी गई थी। बायो में एक चीज और ध्यान दीजिए कि जितना भी एडिशनल टॉपिक था, चाहे कॉकरोच हो, एनिमल टिश्यू हो, एडिशनल फैमिलीज हो, डेंगू चिकनगुनिया का टॉपिक हो, कोई सवाल वहां से नहीं। फ्रॉक के सवाल पूछे गए हैं, बाकी सवाल पूछे ही नहीं गए हैं। तो कई सारे फैक्टर हैं जो कट ऑफ को डिसाइड करते हैं। कितनी सीट है, कितनी सीट इंक्रीज हुई हैं, कितने बच्चों ने एग्जाम दिया है, बहुत सारे फैक्टर होते हैं जो कट ऑफ को डिसाइड करते हैं। दूसरी बात ये कि ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ, मतलब ये हम अंदाजा लगा रहे हैं और सभी का एक अंदाजा ही है। अंदाजा कभी किसी का सही हो जाता है, कभी किसी का गलत हो जाता है। और एनटीए जिस तरीके से पेपर बना रहा है, 24 की आप बात कर लें, 25 की बात कर लें, 26 की बात कर लें, ज्यादातर लोगों का एक्सपेक्टेशन गलत ही जा रहा है। पिछली बार भी, या आप 24 की बात कर लीजिए, 650 कट ऑफ गया और किसी ने उतना एक्सपेक्ट नहीं किया था। सबने 620 के आसपास एक्सपेक्ट किया था। नीट 25 की बात कर लें, लोगों को लगा बहुत टफ पेपर, तो बहुत लोगों ने 450 कट ऑफ भी बता दिए। कुछ लोगों ने 550 बताया, 520 गया कट ऑफ। तो इस बार भी जो आप देखो रेंज कितनी ज्यादा है। भाई नीट 2025 में कई लोगों ने 550 बताया, कई ने 450 बताया। तो 100 नंबर की एक रेंज और आया कितना, 520। तो सबसे पहली चीज ये समझनी है, क्योंकि अभी बहुत सारे लोग कमेंट में गाली देना शुरू करेंगे, इतना नहीं इतना जाएगा, और हो सवास में नहीं हो, ऐसा कर रहे हो वैसा कर रहे हो। तो बहुत सारी चीजें, बहुत सारे फैक्टर होते हैं जो कट ऑफ को अफेक्ट करते हैं। तो बार बार मैं कह रहा हूँ कि ये एक्सपेक्टेड, और जो भी बता रहा हूँ एक्सपेक्टेड ही बता रहा है। ये है कि भाई एक्सपेक्टेशन है, किसी का सही हो जाएगा, किसी का गलत हो जाएगा। भाई हो सकता है कि कोई कट ऑफ यहाँ पर भी है, आप बहुत सारे ऐसे लोग मिलेंगे जो कहेंगे कि कट ऑफ 550 जाएगा, कुछ कहेंगे 650 जाएगा, कुछ 600 बताएंगे। तो किसी का सही भी हो सकता है और किसी का गलत भी हो सकता है ना। तो अब जैसे जैसे चीजें क्लियर हो रही है, भाई बायो का पेपर तो मुझे लगता है कि 24 में जैसा आया था ना, उससे भी आसान है, क्योंकि तब असर्शन रीजन और स्टेटमेंट तो आए ही थे। डायग्राम बेस्ड कोई क्वेश्चन, सिंगल क्वेश्चन डायग्राम बेस्ड नहीं, कोई टेक्निकल्स क्वेश्चन नहीं पूछा गया, कोई आउट ऑफ एनसीईआरटी क्वेश्चन नहीं। तो इन सब चीजों को, हाँ लेंदी जरूर, ऑप्शन इन ऑप्शन टाइप के सवाल थे और उससे पेपर थोड़ा सा लेंदी जरूर हो गया था, लेकिन ऑप्शन इस तरीके से दिए हुए थे। मैचिंग वाले देखिए 16 सवाल पूछे थे, एक दो ऑप्शन आप मैच कर लीजिए, पूरा अपने आप ही मैच हो जा रहा था। तो कोई आउट ऑफ एनसीईआरटी क्वेश्चन नहीं, कोई भी क्वेश्चन असर्शन रीजन का नहीं, कोई भी स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन नहीं, कोई भी न्यूमेरिकल नहीं पूछा गया, कोई भी आपसे डायग्राम नहीं पूछा गया, सब सीधे सीधे सवाल पूछे गए। तो उसको देख के अगर हम लोग सेफ साइड लेके चलें, तो जनरल के लिए हम लोग ये मान सकते हैं कि भाई जिसका स्कोर 600 के आसपास है, मतलब 600 प्लस आप मान के चलो, है ना, 600 के आसपास, वो अभी ये मान सकता है कि हाँ ठीक है, सेफ है हम। ओबीसी में भी लगभग इतना ही रहेगा, 2-4-5 नंबर का अंतर रहता है, लेकिन 600। ईडब्ल्यूएस भी करीब 600 के आसपास ही रहेगा, है ना। अभी जैसे जैसे हम और बच्चों से बात करेंगे थोड़ा सा और क्लैरिटी आएगी, लेकिन फिलहाल के लिए हम ये मान सकते हैं ये 600
भाई हो सकता है कि बहुत ज़्यादा बच्चे अच्छा ना कर पाएँ, तो हो सकता है नीचे भी चला जाए। लेकिन मुझे पर्सनली ये लगता है कि 625-30 के आस-पास रहेगा, है ना? लेकिन सेफ साइड के लिए हम 600 लेके चल रहे हैं यहाँ पर। एससी-एसटी में अगर हम लोग बात करें, तो एससी कैटेगरी में आप मान के चलिए कि ये करीब 100 नंबर आप कम कर लीजिए एससी कैटेगरी के लिए, मतलब 500 के आस-पास, और एसटी कैटेगरी के लिए 450 के आस-पास। अब इसमें भी स्टेट कोटा अलग कट ऑफ होगा, मतलब स्टेट टू स्टेट वेरी करेगा। ये हम ऑल इंडिया कोटा के लिए बात कर रहे हैं। स्टेट टू स्टेट अलग होगा, है ना? कैटेगरी टू कैटेगरी ये वेरी करेगा, तो बहुत सारे फैक्टर हैं। ये जो कि बच्चे बहुत सारे सवाल पूछ रहे हैं और बहुत सारे लोगों ने अलग-अलग चीजें बताई हैं, तो इसलिए एक वीडियो मैंने बना दी है, क्योंकि बहुत सारे अलग-अलग ओपिनियन, तो बच्चा बहुत कंफ्यूज भी हो रहा है, और जब तक एनटीए रिजल्ट डिक्लेयर नहीं करेगा, तब तक ये कोई क्लियरली नहीं बता सकता है कि क्या कट ऑफ होगा। आपको क्या लगता है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगली वीडियो में फिर से मिलेंगे।